नमस्कार। आदरणीय महानिदेशक महोदय, सहायक निदेशक प्रशासन, प्रभारी अधिकारी संस्थान, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर उत्तम, संसाधन विशेषज्ञ और सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम से पूर्व की परिचय देने से पूर्व मैं प्रभारी अधिकारी जयपुर का और उनकी टीम का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो स्वप्न देखा हमने कि आपकी कार्यशाला यहाँ आके कार्यशाला करेंगे, उसको बहुत थोड़े ही समय में साकार रूप दे दिया। अब बात करते हैं कार्यशाला की। कार्यशाला, हिंदी कार्यशाला। क्या है हिंदी? हिंदी एक भाषा अर्थात संचार का माध्यम, अभिव्यक्ति, भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम। लेकिन जब बात हिंदी की आ जाए तो एक मिठास अलग ही घुल के कानों में आती है, क्योंकि हिंदी वह भाषा है जिसपे हम जब सामने वाले को, सुनने वाले को, जो हमारे मन मस्तिष्क में होता है, सुनने वाले को इतनी मिठास से उसके दिमाग में वो चित्र अंकित कर देती है कि क्या वो बोलना चाह रहे थे। तो इस मिठास के साथ में हिंदी पे चंद लाइनें कहूंगी। संस्कृत की लाडली बेटी हिंदी, संस्कृत की लाडली बेटी हिंदी, सबको साथ लेकर चलती हिंदी, सुदूर मनोरम मीठी हिंदी, ओजस्विनी मनमोहनी अनूठी हिंदी। अब बात करते हैं कार्यशाला के उद्देश्य की एवं इसके परिचय की। उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि आप सबको राजभाषा का ज्ञान बढ़ाना है, आप सबका राजभाषा का ज्ञान बढ़ाना है। और परिचय की बात करें तो इस परिचय में हमने जो भी काम आपके कार्य में ज्ञान आपके लिए जरूरी है, उस सब को प्रयोग कर एक कार्यक्रम अनुसूची तैयार करी है, जिसका सबसे पहला हमने भाग रखा है, पहला सत्र राजभाषा नियम एवं अधिनियम। अर्थात आप लोगों को वो जो कार्य आप करने जा रहे हैं, जिस भाषा को प्रयुक्त करने जा रहे हैं अपने कार्य में, उसके लिए नियम अधिनियम क्या सरकार के द्वारा दिए गए, उनका ज्ञान आपको होगा, तभी ही आप नियमानुसार पूरे कार्य कर पाएंगे। अब जब नियमों का ज्ञान हो गया तो आप काम शुरू करेंगे। काम शुरू करेंगे तो आपको जरूरी है कि आप सबसे पहला अभिन्न अंग जो हमारे सरकारी कार्यालय का होता है वो होता है टिप्पण और प्रारूपण। तो टिप्पण प्रारूपण के लिए आपको शब्दों का ज्ञान भी होना चाहिए। सबसे पहले हम टिप्पण प्रारूपण पे आपको बताएंगे कि टिप्पण प्रारूपण का क्या खाका होना चाहिए। अब खाका आ गया, शब्द ज्ञान चाहिए। शब्द ज्ञान के लिए हमने तीसरा सत्र रखा कि वो शब्द, यूं तो आप सब लगभग हिंदी जानने वाले ही हैं, लेकिन कार्यालयीन कार्यों की जब बात आती है तो वो शब्द अलग ही रूप ले जाते हैं। कुछ सरल होते हैं लेकिन उनके कुछ शब्दों का अलग ही रूप होता है। उन शब्द ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमने एक गतिविधि का वो रखा है सत्र, जिसमें आपको खेल खेल में हम लोग वो शब्द इस तरीके से याद करा देंगे कि जब आप कार्य करने लगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए, आपको वो शब्द आसानी से याद आए। अब जब शब्दों का भी ज्ञान आ गया, टिप्पण प्रारूपण आ गया, नियम भी पता लग गए, आगे आ गई बात कि हम अब टंकण कैसे करें। क्योंकि जब हम कार्य करेंगे आगे सबको मालूम है कि कार्यालय में ई ऑफिस भी आने वाला है, और आज के दिन में भी हमें अगर अपना टिप्पण प्रारूपण अगर अधिकारी के सामने हस्तलिखित नहीं लिखना, उसको टंकित करना है, तो हमें टंकण ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए एक सत्र रखा गया है जिसमें कि आप लोग पूरा टंकण के टूल जो भी हैं कैसे करेंगे, यूनिकोड से जो कि राजभाषा की तरफ से नियमित है, उसका ज्ञान आपको दिया जाएगा। फिर बात आती है शब्द ज्ञान आ गया, टंकण हो गया, लेकिन हम ज्यादातर ऐसे हैं जो हम लोग इंग्लिश माध्यम से पढ़ के आ गए। अब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ के आए तो हम कितना भी कर लें हिंदी को, मातृभाषा हिंदी, लेकिन कहीं कहीं हम लोग अटक जाते हैं कि अरे इसको इंग्लिश में तो ये कहते हैं, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं। अब उस समय समस्या आती है कि हम 4 जगह जाएं, पूछने जाएं, क्या करें। उससे अच्छा है हम लोग आपको अनुवाद का टूल जो भी उपलब्ध हैं, जो भी सरकार द्वारा नियमित हैं, वो टूल आपको ज्ञान दें कि उस पर जाके आप कैसे बहुत ही सरलता से आप अनुवाद कर पाए। उसका एक सत्र रखा गया है। ये सारे सत्रों के साथ आपका पूरा काम शुरू हो सकता है। इसीलिए मैं उम्मीद अब लगा रही हूं आपसे कि इस कार्यशाला से सीखने के बाद आप सभी अपने कार्य में ये सारा कार्य आत्मसात करके जो ज्ञान यहाँ से मिलेगा कार्यालयीन कार्य में प्रयोग करेंगे। आपकी
किसी भी संस्थान में जब मैं निरीक्षण के लिए जाऊं या राजभाषा की तरफ से कोई निरीक्षण के लिए आए या संसदीय हो आए, तो हमें आप लोगों से ये हो कि आपका कार्य तो सुचारू रूप से चल ही रहा है, हमें बिल्कुल चिंता नहीं हो। हम जब करें तो एक संतुष्टि हो कि इस कार्यशाला को आपने जो ज्ञान लिया उसको सार्थक कर दिया। और आपसे आग्रह भी करूंगी कि आप हिंदी की भाषाई ऊंचाई के शीर्ष शिखर पर ले जाने के लिए एक उड़ान का प्रयास करें। उस प्रयास को पंख देने के लिए तो हम हैं ही ना आपके साथ। इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए चंद लाइनें और बोलूंगी। हम सब मिलकर दें सम्मान, हम सब मिलकर दें सम्मान, निज भाषा पर करे अभिमान, हिंदुस्तान के माथे की बिंदी, जन जन की आत्मा बने हिंदी। जय हिंद, जय भारत।